और यहाँ हमारे गोद पे देखो क्या हुआ है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बगल में और ताई किसकी सब्जी काट रही है बताता हूँ। हरी सब्जी है कहाँ? हरी सब्जी नहीं है कहाँ। साक्षी से साफ नहीं हो रहा है इसलिए आप दद्दा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाड़ी के लिए तब भी ठीक है भाई ये रोड, बाइक के लिए तो ऐसे लेकर जानी पड़ती है बाइक। एक बार वैसे ही बोल देना जैसे कल पिछले वाले ब्लॉग में बोल रही थी मानसी, जिसके दांत हैं, क्या बोला तूने? जिसके बड़े बड़े दांत। जिसके बड़े बड़े दांत हैं। हाय गाइस, राधे राधे गाइस। फाइनली आज धूप आ गई है, कम से कम 1 हफ्ते बाद आ रही है भाई, बहुत दिनों बाद धूप आ रही है। ये देखो आज धूप आई है और आज मैं लेट में भी उठा हूँ। फिलहाल तो मौसम ठीक ही लग रहा है, आज मुझे मौसम ऐसा बारिश आने वाला लग नहीं रहा है, बट मौसम का कुछ भरोसा है भी नहीं, क्या पता बारिश आ जाए। आज धूप भी आ गई है और आज बंदर भी आ गए हैं, वही बंदर भगाने में बिजी है। अखरोट भी खा दिया। अखरोट भी खा लिया, अखरोट तो पेड़ में खाएंगे वो अखरोट। ऐसे भी वो वाले थोड़ी हैं दांत से टूटने वाले, ये तो पत्थर से तोड़ने वाले हैं ना। नहीं है यार, दांत से टूटने वाले ये वाले हाँ। जो अखरोट दांत से टूट जाते हैं वो अखरोट थोड़ा मतलब उसके दाने जो हैं वो ज्यादा टेस्टी होते हैं। आज धूप आ रखी है ना, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। रोज बारिश ही तो इंसान बाहर निकलने पे इंसान को छाता चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब मैं पहले नहा के आता हूँ। क्या काम करना था? ये कुर्सियों को नीचे रखना था और प्लास्टिक है ये, खराब थोड़ी होते हैं, इसको बाहर ही रहने दे। कच्चों से कहाँ साफ कर रही है तू? वही मेरे कच्चे से साफ कर रही है वही यार तू, इसको यहीं पे रहने दे। ये देख कच्चे का टांगने के लिए भी काम आ रहे हैं, कपड़े भी टंग जाते हैं इनमें, और यहाँ पे सही भी है, ऊपर से टीन है, बारिश से भीगेंगे भी नहीं। नहा लो भाई, पक तू बोलेगी तो नहाऊंगा वरना नहीं नहाऊंगा, बता। 4 दिन से वैसे भी नहा रखा है, नहाओ नहीं नहाओ पक्का? बुरा तो नहीं मानेगी। वही को परेशान करने में मजा आते हैं। बारिश में मैंने इतने सारे कपड़े चेंज कर रखे हैं जो कि अब धोने के लिए डालने हैं। भाई बारिश की वजह से सारे काम रुके हुए थे, ना कपड़े धुल लेते, ना इंसान नहा पा रहा था। नहाने वाला तो नहीं रहा था, बट मेरे जैसा इंसान वो ठंडे की वजह से रुका था ना, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो अलग बात थी कि जब ठंडू का टाइम था मैंने ठंडू के टाइम पे ठंडे पानी से नहाया, बट आजकल पता नहीं क्यों ठंड लग रही थी तो मैंने नहाना भी अवॉइड कर रखा था इतने दिनों से। तो गाइस अभी दद्दा नहाने के लिए गया है और उसका फोन मेरे पास है और यहाँ हमारे गोद पे देखो क्या हुआ है। गाइस पूरा धुआं ही धुआं, क्योंकि यहाँ इसलिए धुआं लगाया है, यहाँ पूरा गीला ही गीला हो रहा था ना, यहाँ पानी अंदर जाता है इसलिए यहाँ धुआं लगा दिया ताकि ये सूख जाए, क्योंकि अब धूप तो अंदर जा नहीं सकती। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये देखो मम्मी ने घास फूस भी सब निकाल लिया है और यहाँ पेड़ को यहाँ पे दद्दा ने दिखाया भी था, पापा ने ये पेड़ भी काट दिया। और नीचे ये देखो गाइस, ये टीन के सारे यहाँ पे अटका हुआ है और ये देखो, और यहाँ से रस्सी भी बांध के और यहाँ पेड़ में यहाँ से वहाँ से पेड़ को बांधा है ताकि ये गिरे ना, इसलिए इसको सपोर्ट दिया है नीचे। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बगल में और ताई किसकी सब्जी काट रही है बताता हूँ। हरी सब्जी है कहाँ? हरी सब्जी नहीं है कहाँ बताना। आलू के गाबे है कहाँ? और गाइस ये देखो साक्षी को दद्दा इनसे काम करा रहे हैं। पहाड़ में ज्यादा बारिश होने के कारण काई लग जाती है तो फिसलने वाला हो जाता है, वैसे इसको पहाड़ में कांटे बोलते हैं। और गाइस इसने इतना साफ कर दिया, दद्दा पानी डाला है, साक्षी से साफ नहीं हो रहा है इसलिए आप दद्दा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे लगी है, एक वहाँ लगी है, और देखो तू क्या कर रही है प्रियांशी? क्या बुलाना ना। अभी मैं आ चुका हूँ दद्दा के कमरे में और ये देखो दीदी सफाई कर रही है, हमें मस्त चमका दिया यहाँ। और ये अभी बोल रही थी कि सचिन दद्दा से बोल के आ कि हम गाने लगा लें, चलो लगाए, क्योंकि दद्दा नहाने गया है, उसने बोला कि सफाई कर देना तो मैंने सफाई कर दी है। फिलहाल नहा के आ गया हूँ, बेडशीट वगैरह मैंने सब बाहर से डाल दी है धूप में सूखने के लिए। और अभी हम लोग पेड़ को तोड़ने वाले थे, ये पेड़ को हम तोड़ने वाले थे, मतलब वो टूटने ही वाला है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो टूट ही जाएगा वो। शायद से रोहित ने व्लॉग बनाया है, रोहित बोला मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। हम तोड़ने वाले थे, बस टूटा नहीं हमसे, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा जान बची है। हमने रस्सी बांध रखी है, उसको सपोर्ट दे रखा है, अगर बाई चांस बारिश और हुई और अगर और कमज़ोर हुआ तो फिर वो टूट जाएगा ना, तो हमने उसको सपोर्ट दे के बांध रखा है। फिलहाल आ गया लंच, भटकी दाल और चावल, बढ़िया हो रहा है एकदम झम। और यहाँ देखो इन लोगों ने इतने अखरोट इकट्ठा कर रखे हैं बारिश में। बंदरों ने लंच तो कर लिया है, अब हम लोग आए हैं मानसी के अखरोटों में नजर डालने के लिए। उसने इतने सारे अखरोट इकट्ठा कर रखे हैं, काउंट करो अब इनको, चलो 1 2
काउंटिंग आती है तेरे को? 20 कितने हैं? 300 पूरे 20 ये आ रही है। 320? हाँ 320 हैं। परसों तो इसने 350 400 इकट्ठा कर लिए थे, वो खा भी लिए। खा भी लिए। अच्छा, वैसे अखरोट किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये अखरोट जो है पत्थर से टूटने वाले हैं। ये अखरोट में से दाने पूरे निकल नहीं पाते हैं। जो दांत से टूटने वाले होता है उसमें दाने पूरे निकल जाते हैं ना, वो उसका पेड़ अलग है, इसका पेड़ अलग है, तो तभी इतने ज्यादा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल। अभी हो गई है शाम, मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अब फिर से बादल आ गए हैं, वो भी काले बादल। फिर से बारिश आने वाला मौसम हो रहा है धीरे धीरे, पॉसिबिलिटी है। अब कुछ कह तो नहीं सकते, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ चकुटिया, तो टाइम से निकल जाता हूँ, उसके बाद से बारिश आ जाएगी तो फिर जा नहीं पाऊंगा। जब से बारिश हुई है तब से यहाँ भी इतने ज़्यादा साउंड आ रहा है ना, गधेरे में भी। पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मैं गधेरे में ब्लॉग बनाता था तब इतना साउंड आता नहीं था, बट जब से बारिश हो रखी है तब से यहाँ इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है पानी का। एक और आ गया। अच्छा, तू डिश सही करने के लिए आया होगा यार, सिग्नल नहीं आ रहे हैं यहाँ, घोड़े नहीं है। फिर सोंदा भी अभी घोड़े ढूंढने के लिए आ रखा है, गाड़ी भी है, घोड़े भी हैं, सब है, बट उसके बावजूद भी हम गरीब ही हैं, तो इसके लिए बुरा लगता है ना। इतना कुछ होने के बाद भी इंसान गरीब रह जाता है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। अब ये भी चकुटिया चलेगा, शायद से घोड़े वहीं होंगे। गाड़ी के लिए तब भी ठीक है भाई ये रोड, बाइक के लिए तो ऐसे लेकर जानी पड़ती है बाइक। गाड़ी तो बहुत ज्यादा सेफ है बाइक के कंपेरिजन में। अभी मैं नैनीहाल पहुंच गया हूँ और सिर्फ ये लेने के लिए मैं इधर आया था, और अभी तक मैं गप्पे मारने में था। मतलब मैं सूरज के ढाबे पे था, वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ बैठे हुए हमको 2.5 या 3 घंटे हो गए। सोंदा तो घर चले गया है, रात बहुत हो गई है, सीधा निकलते हैं। चल लाने में जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चल। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 8:30 हो गया है। और भाई ये देखो, सोंदा का फोन भी गाड़ी में रह गया है। भाई आप बहुत लेट हो गया, मैं घर वालों से गाली भी सुन सकता हूँ। भाई सोंदा चाय खान में भी नहीं है, शायद से उसे पता नहीं है कि उसका फोन गाड़ी में रह गया करके। जैसे ही वो बाइक से उतरेगा उसे पता चल जाएगा कि उसका फोन उसके पास नहीं है, गाड़ी में रह गया। भाई ये इंसान अब बाइक में पता नहीं नीचे को कहाँ को जा रहा है। ये ओए जल्दी आ। वो बाइक लेके नीचे को चाय खान को रास्ते लगा है, मैं ऊपर को रास्ते लगाऊं, चाय खान को रास्ते लगाया फोन लेने के लिए। कहाँ फोन भूल के आ गया तू? फोन में फोन करने पहले ऑफ हो यार, मेरा ऑफ था जब ना अभी आके। मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन को फोन किया, फोन ने फोन उठाया नहीं। चलो फिर तेरे का खो गया। चल चल, तुम सोचे हरा को और मैं तो हरा को मैं ताना हो रहे हैं। अरे तो यार मैं गाड़ी में पता करो, मैं गाड़ी में खुला छी। अरे चले गया वो। चलो, उसने तो सोचा था कि फोन खो गया करके, वो चाय खान को रास्ता लगा था, बट फोन गाड़ी में था, उसे पता नहीं था कि गाड़ी में है करके। वो बोल रहा मैंने सोचा आज फोन खो गया, वो मतलब बहुत डरा हुआ था। खैर छोड़ो, अब तो मिल गया, अब सीधे चलते हैं घर। फिलहाल पहुंच गया हूँ घर। एंड भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि ये खीरे नानी के घर में होते हैं इतने सारे। तुम्हें सच बताऊं तो भाई ये खीरे जो नानी लेती है, ये किसी से खरीद के लेती है पैसे दे के। ये नहीं कि घर में हो रहे हैं तब भेज रही है, मतलब नानी पैसे दे के किसी से खरीद रही है, उसके बाद हमको भिजवा रही है, हमारे लिए भिजवा रही है। यही बात है। मतलब खीरे अगर घर में होते तो भी हम मानते कि दे रही है, मतलब खरीद के भेजना वो अलग चीज होती है भाई। क्योंकि आजकल नानी के वहाँ अभी हुए नहीं है, मैंने पापा के रूम पे रख दिया है। अब पापा जब भी आएंगे खा लेंगे। अभी मैं आ रखा हूँ बगल में, मानसी लोग हैं वहाँ, वो हंस रही है मुझे देख के। मुझे मानसी ने एक चीज बोली सीधे, तेरी आंखें रेड क्यों हो रही, तू पी के आ रखा करके। और भाई मेरी आंखें देखो, दिख रही है ये वाला ये आंख हो रही है लेफ्ट वाली। पता नहीं मेरी आंखें भाई इतनी रेड क्यों हो रही है, बट मेरी आंखें मुझे दिखाना पड़ेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि नींद की वजह से हो रहा है, कभी वैसे भी हो जाती है और कभी वैसे भी हो जाती है। अभी ये वैसा वैसा है, ये वैसा वैसा है, जैसा तुम समझते हो। बट भाई इसे दिखाऊंगा मैं। ये हमारे 2 भाई बहन, ये देखो, ये भाई, ये एक बार वैसे ही बोल देना जैसे कल पिछले वाले ब्लॉग में बोल रही थी मानसी। ये है मेरा भाई जिसके दांत हैं, क्या बोला तूने? इसके बड़े बड़े दांत। गाइस उसके दांत वैसे ही हैं, वो अब टूट जाएंगे तो फिर ठीक आ जाएंगे। हो गया, टूट गए शायद। अब टूटे हुए दांत भी आ गए यार इसके, अब नहीं आएंगे। काट देंगे हम, दांतुली से काट देंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जिस हिसाब से लक्की के पापा और लक्की की मम्मी की हाइट है, उस हिसाब से उनको रूम भी मिला है। ये रूम की हाइट देखो,
इतनी सी। अब तुम लोग ये इसे रूम को जज मत करना, ये पुराने टाइम का कमरा है। इतना मतलब मानसी इस पे खड़ी भी नहीं हो सकती। वहाँ खड़ी हो, मैं फिट आ जाता हूँ। ये देखो कि भी खड़ा नहीं हो सकता इसमें। वो ताऊ और ताई को उनका साइज देख के रूम दिया गया है। बहुत छोटा है यार। देखो मैं ऐसे बैठा हूँ बेड में और मेरा हाथ जा रहा है, तो सोच लो कितना ज्यादा छोटा होगा। फिलहाल आ गया हूँ अपने रूम पे। एंड भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं इस ब्लॉग को रात के 4 बजे एंड कर रहा हूँ। रात के अब सुबह ही हो गई है, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है, तो सुबह के 4 बजे एंड कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अभी तक मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रहा था और अब से आके सीधे इसे अपलोड करने वाला हूँ। 7 बजे 8 बजे आप लोग को ये ब्लॉग मिल जाएगा। अब तो बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, सुस्त रहो, हमारा ब्लॉग देखते रहो। बाय बाय, राधे राधे। भाई आंखों में नींद है इतनी ज्यादा। तो गाइस यहाँ इतना धुआं ही धुआं हो रहा है कि ये विंडो से भी यहाँ से धुआं ही धुआं निकल रहा है। देखो, और यहाँ क्या कहूँगा।